हम ऐसे स्त्री संत की कहानी सुनेंगे जिन्होंने अपनी जीवन यात्रा को शिव समर्पित कर दिया। अक्का महादेवी वीर शैव परंपरा की सबसे उत्कृष्ट कवि संतों में से एक थीं। अक्का महादेवी का जन्म 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में उदाथड़ी नामक स्थान पर हुआ। इनके माता पिता शिव भक्त थे। 10 वर्ष की आयु से ही महादेवी शिव भक्ति में समर्पित हो चुकी थी। वह भगवान शिव को चैन्न मल्लिकार्जुन अर्थात सुंदर चमेली के फूल के समान श्वेत सुंदर प्रभु कहकर संबोधित करती थी। इन्होंने भगवान शिव को ही अपना पति माना था। बचपन से ही उन्होंने खुद को पूरी तरह शिव के प्रति समर्पित कर दिया था और उन्हें अपने पति के रूप में देखती थी। इनका वैवाहिक जीवन भी कुछ मीराबाई जी की तरह ही थी। वह एक अद्भुत युवा सुंदरी थी। भूमि के शासक राजा कौशिका ने जैसे ही उन्हें देखा वह उनसे प्रेम करने लगा। राजा ने उनके माता पिता के आगे विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन महादेवी जी ने तो मन ही मन शिव से विवाह कर लिया था। उन्होंने राजा से शादी करने के लिए इनकार कर दिया, लेकिन राजा कौशिका ने उनके परिवार को तब तक गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी जब तक कि वह नहीं मानी और इस शर्त पर उससे शादी करने के लिए सहमत हुई कि वह उनकी सहमति के बिना उनके साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। विवाह पूरी तरह से नाम मात्र था। फलस्वरूप राजा कुछ सालों के बाद निराश हो गया। जब वह बाद में अपना वादा निभाने में विफल रहा तो महादेवी ने उसका साथ छोड़ दिया और उन्होंने राजा से कहा, शिव ही मेरे पति है और ये जीवन भी उन्हीं का है। यह कहकर जैसे ही वह महल से बाहर निकली, क्रोधित राजा कौशिका ने अपनी पत्नी को दिए गए सभी गहने और असाधारण कपड़े वापस करने की मांग की। राजा ने कहा, तुम्हारे पास जो भी है वो मेरा ही है। गहने कपड़े सब कुछ मेरे हैं, तो तुम कैसे कह सकती हो कि तुम्हारी जिंदगी किसी और की है। ये सुनते ही अक्का महादेवी जी ने अपने पहने हुए कपड़ों सहित सारी संपत्ति का त्याग कर दिया। उसके बाद से उन्होंने अपना जीवन यापन भिक्षा में मिले अन्न से ही किया। जीवन के अंत तक शिव भक्ति में लीन रही। कुछ वर्षों की साधना के बाद ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम महीने विभिन्न गुफाओं में बिताए, अपनी ज्ञान की प्रक्रिया पूरी की और महासमाधि प्राप्त की। ऐतिहासिक अभिलेखों से संकेत मिलता है कि उनकी मृत्यु 20 वर्ष की आयु के मध्य में हुई थी। अपनी कविताओं को एक आध्यात्मिक यात्रा के इतिहास के रूप में छोड़ गई, जो अभी भी सभी के दिलों में विस्मय और सम्मान पैदा करती है। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करें। ऐसी ही रोचक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके सुझाव कमेंट में लिखें। धन्यवाद।